अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, और इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर के क्लोजर लॉ क्या है, इनवर्स क्या होता है, फिर इक्वलिटी के जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी बुक में अंदर मौजूद है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन हद तक मैं आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक के अतबार से वो कवर करूं। तो ये वीडियो एमसीक्यूज के अतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह सारी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा लेक्चर का टेस्ट हुआ था तो उसमें भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आई हुई थी जिसके अंदर जो इसके अंदर मौजूद है, और मैंने देखा था कि काफ़ी लड़कों ने इस एमसीक्यूज को गलत किया था क्योंकि बहुत ही बिगिनिंग के एमसीक्यूज होते हैं, हम इस चीज़ पे इतना फोकस करते नहीं है और फिर ये हमारा रह जाता है क्योंकि 40 एमसीक्यूज है इस बार, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा फर्स्ट से के अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट इसको देखते हैं तो आपके बिगिनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल नंबर सिस्टम, एक्सियम्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियम्स किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जिस तरह आप पोस्टुलेट कहते हो ज्योमेट्री में, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एडिशन। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर लॉ आपके पास है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। यहाँ पर बाय मिस्टेक एडिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं क्लोजर लॉ हमारे पास क्या होता है, तो हम कहते हैं अगर कोई दो नंबर से ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर आप उनका सम करो तो उनका सम भी अगर रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा तो उसे हम कहते हैं वो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम केस है, अगर आप किसी दो नंबर आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है और उसको आप मल्टीप्लाई करवाओ और उसका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग किससे करे, रियल नंबर से, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ जो है हम बात करते हैं तीन नंबर के लिए, जिसे मैंने कहा कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप कहते हो ऑपरेशन के अतबार से कि पहले आप फर्स्ट टू नंबर को ऑपरेट करो, जैसे आप पहले ए प्लस बी किया आपने और फिर प्लस सी किया, जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ए प्लस बी फिर प्लस सी, या फिर आप बाद वाले दो नंबर को ऐड करो b प्लस सी और फिर पहले वाले से ऐड करवाओ। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेम केस आपका मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा कि अगर तीन नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर आप फर्स्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ और फिर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर आप लास्ट टू को मल्टीप्लाई करवाओ और फिर आप क्या करो, पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, अगर ये दोनों बराबर होता है तो इसे हम कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ है। अगर ऐड कर रहे हो तो एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम जानते हैं कि जो जीरो है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। या अगर हम कहते हैं कि रियल नंबर में अगर जीरो एग्जिस्ट करता है, जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, कि जीरो अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो सच दैट ए प्लस जी किसके बराबर होगा, ए के। तो अगर ए प्लस जीरो ए के बराबर होगा तो उसे हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। सिंपली अगर मैं आइडेंटिटी के बारे में आपको बताऊं तो आइडेंटिटी हम उस चीज को कहते हैं जब किसी भी एलिमेंट को या किसी भी नंबर को आप दूसरे नंबर से ऑपरेट करवाओ उस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे जीरो है, जीरो प्लस टू आंसर आएगा 2, जीरो प्लस थ्री आंसर क्या आता है 3, जीरो प्लस 4 आंसर क्या आता है 4, यानी कि जीरो को किसी भी नंबर से ऐड करवाने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर फॉर एडिशन के लिहाज से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस जीरो किसके बराबर होगा, हमारा ए के बराबर होगा। नेक्स्ट सेम केस मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, सॉरी यहाँ पर आपके पास होगा 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और सेम केस यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 1। सिंपल के देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर, अगर 1 किससे बिलोंग करता है, आर से,
तो सच दैट a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a, जिसे हमने ऊपर पढ़ा a प्लस 0 एडिशन के लिहाज से, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a। यानी कि हम ये भी जानते हैं कि जब कभी भी हम 1 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 2, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 3। तो इसीलिए हम 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है लॉ कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो a आएगा, यानी कि a पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन और ये दूसरा आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम दो नंबर के लिए बात करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए, यानी कि नंबर को आगे पीछे करने से ऑपरेट करो और कोई फर्क ना पड़े, आंसर क्या है बराबर आए, तो उसे हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे 2 + 5 बराबर होता है 5 + 2 के। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b बराबर किसके होगा, b मल्टीप्लाई a के, यानी कि नंबर को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तकरीबन यहाँ पर एडिटिव की वजह आपके पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, बाय मिस्टेक कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू r, यानी कि a और माइनस a दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, सच दैट अगर आप इन दोनों को ऐड करो और इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये आपके पास क्या कहलाता है एडिटिव इनवर्स लॉ। बेसिकली मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं आपके लिए कि जब कभी भी आप दो नंबर को ऐड करो कि a प्लस b सपोज करते हैं और इसका आंसर क्या होता है अगर 0 आए, तो इस दो नंबर को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। जो आप लोग कहते हो ना कि साइन चेंज कर दो, ये एक तरीका है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप इन दो नंबर को ऐड करोगे तो इस दो नंबर को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है, जब कभी भी आप दो नंबर को ऐड करो और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो दो नंबर एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो सिंपली आप क्या कर रहे होते हो, इसीलिए आप कोई भी नंबर होता है आप उसका साइन चेंज करते हो तो आप कहते हो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। रीजन क्या है, क्योंकि जब उन दोनों को आप ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और 0 आपका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, सेम केस मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से कि a बिलोंग्स टू r, अच्छा मल्टीप्लाई में a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह a इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, सच दैट a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स a पावर ऑफ -1। आप जानते हो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर दो नंबर को ऐड करवाओ तो आंसर 0 आएगा, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। सिंपली आप क्या करो, आप जानते हो कि ab प्लस फिर ac, ये आपके पास कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आते हैं एक्सिम्स फॉर इक्वलिटी के लिए। इफ a and b आर एनी टू रियल नंबर्स देन द रिलेशन a इक्वल्स टू b, अगर a और b आपस में बराबर है तो डिनोटेड बाय a इक्वल टू b, ये इक्वल टू का हमारे पास क्या है सिंबल है, वैसे आप लोग जानते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड आखिर में फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। सिंपली हम कहते हैं कि हर नंबर इटसेल्फ क्या होता है बराबर होता है, कि 2 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 4 के, या अगर मैं कहूँ कि मेरा अल्टरनेट सिर्फ मैं हूँ कोई और नहीं है, इसी तरह आपका अल्टरनेट सिर्फ आप हो कोई और नहीं है।
भले आपके तरह सेम काम हो, करना आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपका अल्टरनेट या मेरा अल्टरनेट कोई नहीं है। ये किसी घर वाले से पूछे, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप जानते हो कि उसका अल्टरनेट उसको नहीं मिल पाता जो इसके लिए फिलिंग है। तो इसी तरह हर नंबर का जो अल्टरनेट जो इक्वल होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, आपस में सबसे पहले बराबर होता है। तो इस लिहाज से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक क्या है कि अगर a बराबर है b के, तो इसी तरह फिर समझ लिया अगर b बराबर है a के, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक लॉ। ठीक है। अगर हम इस तरह बात करें कि मैं तेरे बराबर तो तू मेरे बराबर, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक लॉ। ट्रांजिटिव लॉ क्या है कि अगर a बराबर है b के और b किसके बराबर है, c के, तो लाजमी सी बात है फिर a और c भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कि अगर a बराबर है b के, तो हम राइट साइड में ऐड करवा सकते हैं किसी एक नंबर को बोथ साइड। इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई ऐड करवा सकते हैं बोथ साइड। ठीक है। जब राइट साइड पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम कहते हैं एडिशन टू द राइट, और जब लेफ्ट साइड पे हम करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन टू द लेफ्ट। इन सब बातों की बहुत इंपॉर्टेंस है अलजेब्रा के अंदर। ये बच्चों ये बात होते हैं, लेकिन इन सब आपको पता होना चाहिए ये सब प्रॉपर्टी, इन सब का नाम क्या है। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कि अगर a बराबर है b के और a मल्टीप्लाई c बराबर है b मल्टीप्लाई c के, अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसे हम कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसे हम कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। ये प्रॉपर्टी का नाम आपको पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर रिलेशन। इफ a b बिलोंग्स टू r देन a इज लेस देन b, डिनोटेड बाय, अगर a b से छोटा है तो हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि a की तरफ इस सिंबल क्लोज होगा और b की तरफ ये क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है। तो ग्रेटर साइड की तरफ ओपन होता है और स्मॉल की तरफ क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। तो अगर a लेस देन b है तो लिखने का क्या तरीका है, a लेस देन b। ठीक है। अच्छा, अगर a लेस देन b है तो आप जानते हो जो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो हम कहते हैं अगर a लेस देन b है तो ऐसा कब होगा, जब b माइनस a क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो सिंपली अगर a b से छोटा है तो उसका अल्टरनेट हम क्या कह सकते हैं कि b a से बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, a लेस देन और इक्वल टू b, अगर नीचे लाइन लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि या तो a जो है b से छोटा है या फिर a b के बराबर है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, लेस देन और इक्वल। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है ट्राइकोटोमी लॉ। ये सवाल आया हुआ था जिसे मैंने कहा था कि अगर हम दो नंबर के रिलेशन के बारे में बात करें हमेशा कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उसमें तीन कंडीशन हो सकता है। अगर मैं दो नंबर की बात करूं कि ए और बी, या तो ए बी से छोटा होगा या फिर बी ए से बड़ा होगा। ठीक है। सॉरी, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, हम कहते हैं या तो ए बी से छोटा होगा या फिर जो ए है वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और लास्ट आपके पास क्या है, या तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। जिससे अगर मैं 2 और 5 के बारे में बात करूं तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है 5 से छोटा है। ठीक है। और 5 जो है या तो 2 से बड़ा होगा। ठीक। तो सॉरी, ये ठीक लिखा हुआ था कि a लेस देन b, और आपका जो b जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन a। बाय मिस्टेक। ठीक है। ठीक है। यहाँ देखिए कि या तो a b से छोटा है या फिर a b से क्या होगा, बड़ा होगा,
या फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इससे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। इस चीज की भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि एडिशन के लिए कि इफ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी से छोटा है तो आप सिंपली इनइक्वलिटी में जिस तरह आप इक्वल टू में बोथ साइड ऐड करवा सकते हो, इसी तरह आप इनइक्वलिटी में भी बोथ तरफ आप क्या करोगे, ऐड करवा सकते हो। तो जिस तरह मैंने लिखा a प्लस सी और फिर b प्लस सी, चाहे वो लेस हो चाहे वो ग्रेटर हो, जैसे a ग्रेटर देन b है, तो सिंपली यहाँ पर भी हम ऐड करवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे इक्वल टू में ऐड करवाते हो इसी तरह आप यहाँ पर भी ऐड करवा सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक चीज कि अगर आपका a जो है b से छोटा है और आप किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हो जो कि पॉजिटिव है, यानी कि c जो है 0 से बड़ा है, तो जो आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हो इनइक्वलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल आप इक्वल में करते हो वही काम आप इनइक्वलिटी में भी कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ जो कि नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, तब आपको क्या करना होगा, अपने इनइक्वलिटी को साइन चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा मैंने क्या किया है, अपने इनइक्वलिटी के साइन को चेंज किया है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको अपने इनइक्वलिटी को अपोजिट करना होगा। इसी तरह अगर a 0 से बड़ा है और b जो है 0 से छोटा है, मतलब a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या होता है, नेगेटिव आंसर आता है। तो अगर a 0 से बड़ा है और b आपका लेस देन 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 बनेगा। सही है। इसी तरह अगर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है तो नेगेटिव नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि a b का प्रोडक्ट जो किसके बराबर होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या आपके पास, डेंसिटी प्रॉपर्टी के बारे में हम कहते हैं कि दो रैशनल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह रियल नंबर के लिए भी कि दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं 1.2 एंड 1.3 तो इसके दरमियान भी क्या होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। 1.21, 1.22, 1.23 आप लगा लो पूरा। ठीक है। इस तरह 1.201, 1.202 तो हर दो नंबर के दरमियान में, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो रियल नंबर हो, तो उसके दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी है कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव विथ ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है और कोई नंबर है देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो सच दैट जब छोटे नंबर को आप एन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा किससे, बी से। तो ये आपका क्या कहलाता है, आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी। जैसे ए लेस देन बी है, जब आपने ए को एन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो गया, बी से ग्रेटर हो गया, तो इससे हम कहते हैं आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।